अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास, एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जो पहला पार्ट है हमारे पास 6 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 6 रेज़्ड टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 पावर 8। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो दैट ए पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पर भी बेसिस सेम है तो पावर हमारे पास इसका ऐड हो जाएगा। इसमें से एक हम लेंगे 6 और 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 पावर 8। तो ये हमारे पास इस तरीके से 6 पावर 5 प्लस 4 ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 6 पावर 8। और एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन इज़ इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पावर 9 माइनस 8। तो ये हमारे पास 6 पावर 1 होगा और 6 पावर 1 6 के इक्वल है और यही हमारे पास इसका सल्यूशन आ जाएगा। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो इस तरह बी पार्ट को हम लिख चुके हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो मज़ीद इस तरीके से 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 पावर माइनस 8। और एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन इज़ इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। ये इसका जो है, यहाँ पर अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर इधर माइनस है तो वहाँ पर प्लस होगा, अगर आपके पास बेसिस सेम है तो इस सूरत में हम, अगर ऐसा है ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर माइनस एन है तो ए पावर एम ये प्लस एन हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस है तो वहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए पावर 2 पावर 3, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस डाल देते हैं, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर माइनस 4, यहाँ पर इसके साथ प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस डाल देते हैं, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर माइनस 9। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम अब प्लस डाल लेते हैं, प्लस 8। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होगा इस तरीके से 2 पावर 6 प्लस 3 ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर माइनस 1। तो अब इसमें अगर ऊपर आपके पास पावर नेगेटिव है तो नीचे आकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मज़ीद अगर इस तरह लिखना चाहें तो 2 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर माइनस 9। और ये जो 3 पावर माइनस 1 है ये नीचे आकर 3 पावर 1 हो जाएगा। तो अब इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 2 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 2 पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये 9 2 ज़ार 18 हो जाएगा। तो इस तरह 2 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3। और जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। अगर आपके पास इस तरह है ए पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए पावर माइनस एन, तो ये ए पावर एम माइनस एन, यानी बेस अगर इधर माइनस है तो पावर माइनस हो जाएंगे, अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसकी रूह से हम इसको लिखना चाहें, इसमें से एक 2 लेंगे, 2 पावर 9 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पावर माइनस 9 और डिवाइडेड बाई 3। तो ये ऊपर अगर पावर आपके पास नेगेटिव है तो नीचे आकर पावर पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2 पावर 9 अगर 2 को 9 बार हम ज़रब देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 512 मल्टीप्लाई बाई 3। और 3 के साथ इसको कर लें, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। तो ये आपके पास हो जाएगा 1536। और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सी पार्ट को हम लिख चुके हैं 1/6 और यहाँ पर 2 पावर जो है 2 पावर 1 और 2 पावर -3 और ये जो डिवाइड है 1/,
3 डिवाइडेड बाई 1/4 अगर है आपके पास तो 1/3 इस तरह लिख लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसको चेंज कर लें। 1/4 है तो 4/1। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई अगर 1 है तो इसको 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 3/1 था 1/3। इस रूल के मुताबिक जो है डिवीजन को इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर -n है तो ये आपके पास a पावर m प्लस n हो जाएगा। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर यहाँ पर 1 है तो ये माइनस है तो इसको हम इधर माइनस है तो वहाँ पर प्लस डालेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3। इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये बल्कि क्वेश्चंस में आपके पास सॉरी -2 था तो ये हम -2 कर लेते हैं इसको। तो ये फिर आपके पास हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3। तो अब 2/3 हमारे पास किसके इक्वल होगा? ये आपके पास 1/6 मल्टीप्लाई 2 पावर अगर 2 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/3। और देखो 2 3 * 6 और 2 4 * 8 तो ऊपर आपके पास 4 और 3 3 * ये आपके पास 9 हो जाएगा। तो 4/9 आपके पास सोल्यूशन आ रहा है और यही आपके पास इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हम लिख चुके हैं। 1/3 पावर -2 होल रेज़्ड टू पावर -3 है तो यहाँ पर 1 का पावर अलग आप लेंगे और यहाँ पर 3 पावर -2 इसका पावर अलग लेंगे। तो 1 का तो जो भी पावर हो वो 1 ही होगा और 3 पावर माइनस को माइनस इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 * 6 और माइनस माइनस आपके पास प्लस होगा। और अगर 3 को 6 बार आप ज़रब करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 729। ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम ई पार्ट को भी लिख चुके हैं। इसको आप लिखना चाहें तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/1 है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5/-1 और इस को यहाँ पर आप लिख सकते हैं -2। फिर जैसा कि आप जानते हैं a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज़ इक्वल टू a इंटू m प्लस n। ये एक्सपोनेंट लॉ को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये 3/2 + 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय और a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर -n इज़ इक्वल टू a पावर m माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 5/-1 ये माइनस है तो इसकी जगह हम लिखेंगे अब प्लस, या ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा इस तरह। तो 3 पावर हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5/1 हो जाएगा। तो 3 3 * 9 9 3 * 27 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास 7 पंजे 35 असेल 3 और 5 दूनी 10 10 और 3 13। ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम एफ पार्ट को भी लिख चुके हैं तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 × -2/2 मल्टीप्लाई बाय -2/5 डिवाइडेड बाय -2/2 मल्टीप्लाई बाय 3/6 डिवाइडेड बाय 3/2। जैसा कि आप जानते हैं a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m माइनस n यानी, और अगर a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर -n हो तो a पावर m प्लस n। यहाँ पर अगर माइनस है तो वहाँ पर प्लस और अगर प्लस है तो वहाँ पर माइनस। ये एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 × -2/2 मल्टीप्लाई बाई 2 -2/5। यहाँ पर ये माइनस से ऊपर जाएगा ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये +2 मल्टीप्लाई बाई 3/6 है तो इस रूल के मुताबिक ये हो जाएगा -2। तो ये हमारे पास 4 × -2/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5
4 हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह हम इसको 4 इंटू -2 पावर 2 और ये -2 पावर 7 है। तो अब इसको अगर हम करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिस सेम है। तो a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो -2 पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 4। तो ये हमारे पास इस तरीके से अब हो जाएगा 4 इंटू -2 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 4। तो मज़ीद तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसको हम इस तरीके से -2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 4, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ये हो जाएगा 81। और ये 4 इधर इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, अगर अंदर आपके पास ये माइनस से और ऊपर पावर 8 है तो इसके साथ ये माइनस भी रहेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -512 मल्टीप्लाई बाई 4 1 ज़ार 4 और 4 8 ज़ार 32। और अगर इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस आपके पास 165,888 आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो जी पार्ट को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। इसको आप लिखना चाहें तो 4 पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 और -4 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। और अगर a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर माइनस n है तो ये आपके पास a पावर m प्लस n हो जाएगा। इसका उलट होगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 पावर -1 और ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाता है, या इसके मुताबिक अगर इधर माइनस है तो वहाँ पे प्लस, और 3 पावर 3, और अगर ये प्लस है तो हमने यहाँ पर माइनस डालना है -2 एक्सपोनेंट रूल की मदद से। तो 4 पावर हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर ये 1 हो जाएगा। तो 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार ये आपके पास 16 चुके 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 4 ज़ार 12, 12 पावर 1 आपके पास हो जाएगा, और 6 3 ज़ार 18 और 1 19, 192 आपके पास इसका सोल्यूशन आना चाहिए। तो इस तरह अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ की पावर अगर आपके पास 0 है और 1 के इक्वल है, पहले भी हम इसको प्रूव कर चुके हैं, तो ऊपर हमारे पास 1 आएगा। और यहाँ पर अगर पावर है तो ये अगर एक साथ है a b c होल रेज़ टू द पावर 2 है तो इसको a पावर 2 b पावर 2 c पावर 2 हम लिखेंगे अलग अलग। तो मज़ीद इसको आप x पावर 4 है आपके पास तो ये -2 पावर इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। y पावर -5 है पावर -2, और इसी तरह z पावर -3 है तो होल रेज़ टू द पावर -2 आप लिख सकते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई x पावर ये आपके पास -8, y पावर माइनस माइनस प्लस ये 10 हो जाएगा, और z पावर माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6, और 1 डिवाइडेड बाई a पावर -m हो तो ये आपके पास ऊपर जाकर a पावर m बन जाता है एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक। तो ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो x पावर 8 तो इसको लिख सकते हैं x पावर 8 डिवाइडेड बाई y पावर 10 और z पावर 6 हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखना चाहिए पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर -2, और ये डिवाइडेड बाई 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 7। तो उसी तरह एक्सपोनेंट जो रूल है हमारे पास, इसको अगर 4 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर -5, 2 पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर -2, यहाँ पर 7 पावर 1 है। तो यहाँ पर अगर a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n है तो ये आपके पास a पावर m माइनस n, और अगर a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर माइनस n है तो ये आपके पास a पावर m प्लस n। अगर इधर माइनस है तो वहाँ पर प्लस, और अगर इधर प्लस है तो वहाँ पर माइनस। तो इसकी मदद से आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 पावर 4 -3 और 2 पावर -5, ये माइनस है तो ऊपर जाकर ये आपके पास प्लस,
और 7 पावर -2 -1। ये जो एक्सपोनेंट रूल है इसकी मदद से इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो 4 पावर हमारे पास हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई बाय 2 पावर ये आपके पास होगा -1, और 7 पावर आपके पास हो जाएगा -2 -1, ये आपके पास हो जाएगा -3। जिनका पावर आपके पास माइनस है उसको नीचे लेकर आ सकते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1 2 हो जाएगा, और 7 पावर -3 है तो ये प्लस 2 1 जार 2 2 2 जार 4 आप कर सकते हैं इसको। 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 2 डिवाइडेड बाई 7 सती 49, और 49 9 सती 63 असल 6 28 और 34, ये आपके पास 343, ये आपके पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर वीडियो की समझ आ रही तो वीडियो को साथ साथ लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी किया करें। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर हम जे पार्ट को लिख चुके हैं, और 4 पावर माइनस एंड 2 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 4 पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 होल रेस्ट टू पावर 0। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 यानी माइनस, आप इसको 1 - 1 लिख सकते हैं, और x पावर 1 एंड 2x पावर -1 x डिवाइडेड बाय ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 के इक्वल होता है। इस तरह अगर 1 लाख अगर या 1000 अगर आप लेते हैं तो उसका भी पावर आपके पास ये 1 ही आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर एक्सपोनेंट रूल जो है हमारे पास, उसकी मदद से अगर किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा -1, और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन 3 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम के पार्ट को भी लिख चुके हैं। 6 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 पावर 0 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 0, 6 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 पावर 0 प्लस 10 पावर 0। तो यहाँ पर जनरल बात हम कर चुके हैं, x पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ की पावर अगर आपके पास वो 0 है तो 1 के इक्वल आएगा, सिवाय एक के, यानी 0 पावर 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये आपके पास नहीं है। बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं तो वो आपके पास आएगी, यानी 1 के इक्वल। तो यहाँ पर 6 पावर 0 1 प्लस 3 पावर 0 1, और नीचे 2 पावर 0 1, और ये 1। तो इस तरह ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि चैनल पर उसका आपको नई वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।